नमस्कार, मैं हूं अश्विन पटेल। सत्संवाद में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच आप तक। दादरा नगर हवेली मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच उपस्थित है मसाट जिला पंचायत के सदस्य श्री प्रवीण भाई पटेल जी। आज उनसे बात करेंगे, हुए विकास के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। आज सच संवाद में सच आप तक के एपिसोड पे इनसे रूबरू बात कराएंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाइए और ऑल बटन को दबाइए। हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मित्रों नमस्कार, मैं हूं अश्विन पटेल। सच संवाद में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं दादरा नगर हवेली के मुक्ति दिन के बारे में बताना चाहता हूं। सन 1954 में दादरा नगर हवेली यहाँ पे पोर्तुगल शासन से आज़ाद हुआ था, जबकि भारत देश जो आज़ाद हुआ था 1900 दादरा नगर हवेली नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष से पूरा विश्व आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है। लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मुक्ति दिन का कार्यक्रम हो, लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन, प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हर लोग उसका पालन करते हुए यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन करें और खुशियाँ मनाएं। आज हमारे बीच मसाट जिला पंचायत के सदस्य श्रीमान श्री प्रवीण भाई पटेल जी इस बारे में हमारे साथ बातचीत करेंगे। प्रवीण भाई, दादरा नगर हवेली मुक्ति दिन आज 67वां मुक्ति दिन है। ये मुक्ति दिन के ऊपर आज हमारे दादरा नगर हवेली में कोरोना के केस भी बढ़ते जा रहे हैं, करीबन 400 के पार हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से हमारा दादरा नगर हवेली का जो मुक्ति दिन है वो मनाया जाना चाहिए? नमस्कार मित्रों, आज हमारे प्रदेश में और विश्व में महामारी के चलते पहले तो मैं डॉक्टर्स की टीम और पुलिस डिपार्टमेंट की और प्रशासन की तरफ से जो सेवाएं मिल रही है लोगों के लिए, उस सेवा में जुड़े हुए सभी जो दिल से सेवा कर रहे हैं उनके लिए मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और आने वाले 67वें हमारे मुक्ति दिन के बारे में जरूर इतना कहना चाहूँगा, प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट भी है और लोगों की ये भावनाएं हैं। आज के महामारी के दिनों में हमारे प्रदेश का जो लोगों ने, बुजुर्गों ने हमारे प्रदेश के जो भी हमारे प्रदेश को मुक्ति दिलाने में जो उन्होंने अपनी लहू बहाए होंगे, उनके स्वतंत्र सेनानियों ने जो काम किया है हमारे प्रदेश को स्वतंत्र करने के लिए या प्रदेश को मुक्ति दिलाने में, और उनका सालों से मुक्ति दिन का सेलिब्रेशन होते आया है। महामारी के टाइम में हमारे प्रदेश के प्रशासन के गाइडलाइन से और हमारे भारत सरकार की गाइडलाइन से जो भी होगा मुक्ति दिन के लिए, सेलिब्रेशन के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, सेलिब्रेशन जरूर होना चाहिए। और गाइडलाइन का आज तक जब से हमारे लॉकडाउन की सिस्टम यहाँ चल रही है हमारे प्रदेश में, हर लोगों ने गाइडलाइन को सहयोग दिया है। गाइडलाइन के हिसाब से काम हो ही रहा है। इंडस्ट्रीज हो, बाजार हो, दुकान हो या दूसरा कोई धंधा रोजगार के बारे में हो, तो उन्होंने सरकार के हर एक नियम को पाला है। तो उसी हिसाब से हमारे प्रदेश में जो अभी 67वां मुक्ति दिन आ रहा है, तो मुक्ति दिन का सेलिब्रेशन होना चाहिए और उसके लिए प्रशासन के तरफ से गाइडलाइन के तौर पर परमिशन देनी चाहिए। अगर 67वें इस मुक्ति दिन पे अगर उसका सेलिब्रेशन नहीं हुआ तो लोगों में सही में एक नाराजगी जताई जा रही है। अभी हमें एक ऐसा मैसेज भी मिल रहा है लोगों का कि सालों से हमारे बुजुर्गों ने जो हमारे प्रदेश को मुक्ति दिलाने में मेहनत की है, उन्होंने अपना जो दिन ऐसे देखे होंगे, ये महामारी से भी खराब दिन थे, ऐसे दिनों में उन्होंने हमें मुक्ति दिलाई है। और आज हम आपके सामने जब बोलने के लिए जो मुझे मौका मिला है, तो मैं दिल से कहूँगा कि ऐसे मुक्ति दिलाने वाले हमारे जो प्रदेशवासी थे, उनकी मेहनत का ये सेलिब्रेशन डे होगा। तो मैं प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा और प्रजा के तरफ से भी मैं इतना कहना चाहता हूं कि गाइडलाइन
हर एक को पालनी चाहिए। स्कूल हो, कॉलेज हो, हमारे प्रदेश के शहरी हो, सोसाइटी हो, इंडस्ट्रीज हो, गाइडलाइन के आधार पे प्रशासन जो भी गाइडलाइन देगा उस गाइडलाइन के हिसाब से सेलिब्रेशन जो जरूर होना चाहिए, ताकि हमारे प्रदेश में जो सालों से सेलिब्रेशन होते आया है मुक्ति दिन का, वो निरंतर होना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रदेश को अभी मॉर्गेज किया गया है, जैसे दमन दीव और दादरा नगर हवेली को। अगर ये पहली बार ऐसा मौका होगा कि जिस बार अगर उतना सालों से अगर मुक्ति दिन की सेलिब्रेशन होती थी, इस बार नहीं होगी तो लोगों में सारे लोगों में एक नाराजगी होने जा रही है। तो फिर से मैं एक बार प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सेलिब्रेशन को एक गाइडलाइन के तौर पे उसकी सेलिब्रेशन हो, ऐसा परमिशन देना चाहिए। आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि प्रदेश में 67 साल हुए हैं आज़ादी के बाद, उसके बाद दादरा नगर हवेली की विकास किस तरह आगे बढ़ रहा है और उसके फायदे कैसे मिल रहा है, इसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। जिस तरह से 1954 से जो हमारे प्रदेश में जो उन्नति होनी चाहिए थी, उस उन्नति को मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ। 89 से लेके 2009 तक जो विकास हुआ है, हमारी पब्लिक यहाँ की लोकल होगी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हर प्रांत से आए लोगों को हमारे प्रदेश ने हर परिवार के लिए रोजगार हो या यहाँ रहने की व्यवस्था हो, यहाँ शिक्षण के बारे में हो, हर तरह से हमारे प्रदेश ने, हमारे पूरे इंडिया के लोगों के लिए हमारे प्रदेश ने कुछ न कुछ तो दिया है। हमारे भारत देश से अलग अलग प्रांत से, अलग अलग राज्य से जो भी आए होंगे, उन्होंने हमारे दादरा नगर हवेली में आके ट्रांसपोर्ट से लेके, कॉन्ट्रैक्ट से लेके, इंडस्ट्रीज से लेके, शैक्षणिक से लेके, हर एक को बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रदेश ने बहुत कुछ दिया है। हमारी पंचायत हो, हमारी जिला पंचायत हो, हमारे सांसद जी हो, हमारे यहाँ के प्रशासन के अधिकारी हो, सभी ने अपनी कोशिश अपने हिसाब से हर एक लोगों को हो सके उतनी काम में आवे ऐसे सोच के की है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह हमारा प्रदेश सभी के लिए काम में आए। कि यहाँ दादरा नगर हवेली के अंदर शिक्षा क्षेत्र में प्रयास काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा में बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत कमियां आई हैं। जैसे कि हमारे दादरा नगर हवेली में कुछ बोर्ड ऐसे रहे, केंद्र ऐसे रहे कि जो 14% ही रिजल्ट ला पाए हैं। तो उसमें आज 67 साल के बाद भी क्या प्रशासन के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है या कर नहीं पाई है कि उसमें क्या कमियां हो सकती है? तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। कुछ नहीं व्यवस्था थी हमारे प्रदेश में। तभी का बोर्ड का जो रिजल्ट आता था, उस रिजल्ट के सामने आज का रिजल्ट जो बोर्ड का हम लोग देख रहे हैं, तो उस टाइम में कुछ व्यवस्था ही नहीं थी, तो भी हमें रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता था। कहीं न कहीं प्रशासन के तरफ से, शिक्षण अधिकारी के तरफ से या विद्यार्थियों की तरफ से कुछ कमियां दिख रही है। और उसके सामने एक मेरी सोच है, शायद हो सकती है कि वो मेरी सोच गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से मैं सोच के बता रहा हूँ कि यहाँ हमारे पूरे प्रदेश में एक समय था 1989 के आजू बाजू, एजुकेशन के तौर पे यहाँ स्कूल थी, हर घर में खेती का काम चलता था, एग्रीकल्चर के हिसाब से हर घर में गाय बैल रखने वाले पूरे फैमिली रहते थे। तो उस टाइम का भी रिजल्ट एक अच्छा आता था। तो आज के तारीख में ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से मोबाइल है, इंटरनेट है, टीवी है, कहीं न कहीं हमें ये टेक्नोलॉजी कुछ नुकसान हो रहे, इतना मैं जरूर मानता हूँ और कहना भी चाहता हूँ। या फैमिली या हमारा विद्यार्थीगण कहीं न कहीं उनकी अगर सोच बदले और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी ऐसा कोई नियम कानून लगाया जाए ताकि रिजल्ट में सुधार हो और रिजल्ट के माध्यम से हमारे आने वाले प्रदेश के वो नागरिक हैं, वो प्रदेश के हित में
ऐसे नागरिक पैदा हो सकते हैं, ऐसे नागरिक बन सकते हैं, और वो माध्यम ही एक एजुकेशन है। एजुकेशन रहेगा तो टेक्नोलॉजी रहेगी, टेक्नोलॉजी रहेगी, संस्कृति हमारी रहेगी। हर क्षेत्र में जहाँ भी आप सोचे तो एजुकेशन सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट को मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, और हमें यहाँ काफ़ी सारी व्यवस्थाएं दी है, लेकिन उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, तो कमी को ढूंढा जाए, वो कमी को बाहर किया जाए, और आने वाले दिनों में ये रिजल्ट का सुधार करने के लिए खाली प्रशासन ही नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि से लेके, उसमें मैं भी आ जाता हूँ, हमारे प्रदेश के फैमिली भी और विद्यार्थीगण भी, सभी तरह से अगर सोचे तो आने वाले दिनों में रिजल्ट का बिल्कुल बदलाव आना चाहिए, आ सकता है। ज़्यादातर गांव के क्षेत्र में कुपोषण का भी काफ़ी किस्सा ऐसा आया है, तो इसके बारे में किस तरह ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? दादरा नगर हवेली में स्वास्थ्य के बारे में अभी व्यवस्था तो बहुत खड़ी कर दी गई है। गांव-गांव में या पंचायत में पीएचसी का डेवलपिंग किया गया है। पीएचसी है, आंगनवाड़ी है, बालवाड़ी है, और जैसे राशन की दुकान है, जैसे अभी प्रधानमंत्री की तरफ से जो व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां दिख रही है। जैसे अभी आधार कार्ड के ऊपर अनाज देना है, उसमें जो सर्वे डिपार्टमेंट अभी कैसे सर्वे किया वो पंचायत को भी मालूम नहीं है सर। बिल्कुल बताना चाहूँगा, सही बात को हमें बोलना चाहिए, और उसमें आने वाले दिनों में जिसको ज़रूरत होगा उसको मिलना चाहिए, जिसको सुविधा की ज़रूरत है वो सुविधा उधर तक पहुंचानी चाहिए। मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे यहाँ बड़ी हॉस्पिटल भी, विनोबा भावे हॉस्पिटल है, खानवेल में है, और कुपोषण के बारे में हमारे सांसद जी ने भी लोकसभा में भी बताया है, और सरकार ने यहाँ कुपोषण को दूर करने के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा कोशिश भी किया है, आगाह भी किया है। फिर भी हमारे प्रदेश में कुछ कमियां दिख रही है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, हो सकता है उसमें कमियां हमारी भी हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में ये कुपोषण को दूर करने के लिए सबको एक साथ मिलके लोगों की आवाज को थोड़ा सुनना चाहिए, क्योंकि लोगों की आवाज ही नहीं रहेगी तो यहाँ जैसे अभी आज जो सुनने में आ रहा है, दिखने में आ रहा है, जैसे प्रतिनिधि है तो प्रतिनिधि को सुना जाए। ये लॉकडाउन के टाइम में भी ऐसा ही हुआ। प्रशासन की तरफ से हमें हमारे प्रदेश में, हमारे विस्तार में, हमारे मत विस्तार में भी सेवा के लिए हम आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें परमिशन ही नहीं दिया गया। तो मैं खामी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो हमारी कमनसीबी है। सेवा करने की भावना रखने के बाद भी अगर हमें मौका नहीं मिलता है तो वो हमारी कमी है। किसी के ऊपर आरोप लगाना अच्छा नहीं है ये मौसम में। तो कुपोषण के बारे में आने वाले दिनों में अगर कुपोषण को अगर दूर करना होगा तो प्रशासन ही नहीं, हमारे आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, हमारे पीएचसी है, हमारे जनप्रतिनिधि है, उसके लिए सतेज रहना पड़ेगा। बाकी सारी तो व्यवस्था सरकार तो ऊपर से तो आ ही रहे, लेकिन यहाँ कैसे पहुंचाया जाए उसकी जो कड़ी बननी चाहिए वो कड़ी मजबूत बनानी चाहिए। लिंक होना चाहिए कि जैसे अभी दुधनी हो, कांचा हो, जो जंगल विस्तार है जहाँ से आने जाने के लिए आज के तारीख में लॉकडाउन में जो पहले जो व्यवस्था थी वो पूरी अभी ये लॉकडाउन के चलते सही में रोजगार के लिए बहुत बड़ा तकलीफ है। क्योंकि जो आदमी जैसे सुबह में आके रोजगार रोकड़ा कमा के घर पे जाते थे, उनका घर में जो चलता था वो बंद पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं तो खामी है, वो खामी प्रशासन की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। तो आने वाले दिनों में उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाया जाए, एक कड़ी बनाया जाए, एक लिंक बनाया जाए, ताकि कुपोषण को हम नाबूद कर सके। सर, आप जो है दादरा नगर हवेली जिला पंचायत के एक सदस्य भी है, और यहाँ पे भारत सरकार ने काफ़ी ऐसी जनहित की जन कल्याणकारी योजनाएं भारत में लगाई है, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना। तो हमारे दादरा नगर हवेली में कौन से ऐसी योजना है कि जिससे यहाँ के लोगों को लाभ अच्छा मिला है या मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है? तो आप
इसी पंचायत जिला पंचायत से जुड़े भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। तो आप इसके बारे में भी जनता अगर जो नहीं लाभ ले पाई तो वो कौन सा पहला लेना चाहिए, और पहले जनता को जो पहले देना था वो प्रशासन नहीं दे पाया, तो इसके बारे में भी थोड़ा आप हमें अपने दर्शकों को बताइए। तो वो कौन सा पहला लेना चाहिए, और पहले जनता को जो पहले देना था वो प्रशासन नहीं दे पाया, तो इसके बारे में भी थोड़ा आप हमें अपने दर्शकों को बताइए। भारत सरकार ने जो स्कीम लागू की है उसमें यहाँ के प्रदेश के लोगों के लिए जो स्कीमें आई है, उस स्कीमों में प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये सब सुविधा सर्वे होती है, सब कुछ बराबर होता है। लेकिन यहाँ जो हमारे प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैं समझता हूँ, मैं एज ए सिविल कंस्ट्रक्शन का लाइन से मैं काम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो रोजगार के बारे में मैं ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये सुविधा तो मिलती है, सुविधा की जा रही है, लेकिन उसके सामने जो आदमी को मंथली उनका परिवार के पालन पोषण के लिए, जो उनका एजुकेशन के लिए, उनके रहन सहन के लिए, आने वाले दिनों में जो घर का खर्चा आज के तारीख में जैसे मंथली हमारे प्रधानमंत्री तरफ से जो बेनिफिट देना चालू है, वो अमाउंट की अगर गिनती करे तो वो फैमिली के लिए काफ़ी नहीं है। आदमी को, उनका फैमिली को पूरा रोजगार देना चाहिए, उस रोजगार के बारे में आगे बढ़ना चाहिए। एजुकेशन तो है ही, एजुकेशन की व्यवस्था की है, लेकिन उनका फैमिली अच्छी तरह से आगे बढ़े तो सबसे बड़ी, जैसे हमारे यहाँ हमारे प्रशासक से जी आए, उसके बाद एक हमारे रखोली पंचायत के मैदान में रोजगार मेला हुआ था। उस रोजगार मेले में यहाँ के लोकल हो या पर प्रांतीय हो, लेकिन जो बेरोजगार थे उनको रोजगार दिलाने के खातिर पूरी इंडस्ट्रीज को वहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए बोला गया। और मेरे को याद है वो पूरा स्टॉल पे अपने यहाँ से काफ़ी सारे बेरोजगारों ने अपना बायोडेटा दिए और उनको ज्वाइन करने के लिए बोला। और हमने कई बार बोलना भी चाहा है कि वो रोजगार मेले का सर्वे होना चाहिए कि वो रोजगार मेला करने के बाद हमारे प्रदेश के कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, और वो रोजगार के माध्यम से उनका परिवार काफी सारी अच्छी जिंदगी जीने का प्लान बना सकता है। ठीक है, जीने के लिए हमारी सरकारें सब कुछ कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद भी आने वाले भविष्य के लिए, अगर आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ परिवार को जरूरत है तो निरंतर उसको रोजगार मिले, निरंतर, तो उसका फैमिली काफी सारे अच्छे कदम लेके, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे खाली खाने भर के खर्चे से हमारा फैमिली नहीं चलने वाला है। जैसे बालिका कल्याण योजनाएं भी आई है, लेकिन वो बालिका कल्याण योजना खाली शादी करने के तक के खर्चे की बात सरकार ले रही है, वो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके सिवा भी बालिका को एक शैक्षणिक रूप से उसके हेल्थ के बारे में मजबूत बनाने के लिए अगर फैमिली में अगर रोजगार मिल जाए तो काफी सारे अच्छे गुणों से उसको आगे पढ़ा लिखा के उसकी बेटी को अच्छे घराने में शादी करा सकता है, उनकी फैमिली एक अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है। सरकार ने बहुत अच्छे कदम लिए हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन की तरफ से मैं समझता हूँ कि हो सके उतना बेरोजगारों को रोजगार दिलाना चाहिए। जैसे भी लॉकडाउन के चलते परप्रांतीयों ने कोरोना के चलते यहाँ से स्थानांतर कर दिया, तो उस दौरान आज के तारीख में रोजगारों में हमारे यहाँ कंपनी वाले बहुत डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड तो करते हैं, लेकिन कब तक? उनको परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे पीएफ मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, उनको सेक्शन का जो लाभ मिलना चाहिए, जो मेडिकल फैसिलिटी कंपनी की तरफ से होनी चाहिए। सब कंपनियां नहीं देती हैं। जैसे हमारे यहाँ कंपनी गल्फ ऑयल है, तो यहाँ परमानेंट जो है उनको उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी लेती है,
बहुत अच्छी बात है। मेडिकल डिपार्टमेंट की जो व्यवस्था है, तो मेडिकल के बारे में उनको उनका फैमिली के लिए मेडिकल फैसिलिटी गल्फ प्रोवाइड कराती है। तो गल्फ ही क्यों करे जब हमारे प्रदेश में इतनी इंडस्ट्रीज आई है। झंडू है, आलोक है, बिलोसा है, हमारे बीकेलोन है, हमारे टीसीपीएल है, इमामी है, कैस्ट्रोल है, एडोर है, नामी कंपनियां हैं। जब हमारे प्रदेश में हमारा प्रशासन उनको इतना व्यवस्था खड़ी करके दे रही है, तो उनके लिए जैसे गल्फ दे रही है, कैस्ट्रोल दे रही है। हमें याद है जो कंपनियां ऐसी फैसिलिटी दे रही है, तो उनको देख के हमारे प्रशासन के तरफ से दूसरी कंपनियों के ऊपर भी ये नियम लागू करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सब कंपनियां दे रही तो आदमी को आज जो व्यवस्था मिल रही है, तो उनका फैमिली अच्छे तरह से डेवलप हो रहा है। रहने के लिए उसको व्यवस्था है, मेडिकल के लिए व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था है। वो अच्छे से काम करेगा, कंपनी के लिए पूरा उसका समय दिल से काम करने के लिए कोशिश करेगा। काफ़ी सारी कंपनियां हैं, बोनस का टाइम आएगा तो बोनस के लिए रुला देती है। पीएफ का बात आता है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है। या तो प्रशासन के तरफ से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, या कंपनी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हमारे प्रदेश में 67वां जब सेलिब्रेशन, मुक्ति दिन का सेलिब्रेशन होने जा रहा है, आज भी कई कमियां हैं। तो उस कमी के लिए प्रशासन ही नहीं, हो सकता है हमारे जैसे भी जिम्मेदार है। उसमें कहीं ना कहीं तो कमी है। तो वो कमी को दूर करने के लिए लोगों में एक जागरूकता आनी चाहिए। आप मसाढ़ जिला पंचायत के एक चुने हुए प्रतिनिधि हो, और आपने चुनाव से पहले भी प्रचार में लोगों से कुछ वादे किए थे, कुछ यानी अच्छे वादे विकास के किए थे। तो ऐसे आप हमें बताइए कि आपने जो दिए गए वचनों में कितने वचन आपने पाले और विकास आगे बढ़ाया, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को भी जानकारी दीजिए, क्योंकि ये आज का अवसर है, 67वां मुक्ति दिन है, और आपने प्रदेश के लिए अच्छा काम भी किया। आप शिक्षित भी है, युवा भी है, विकास के लिए आपने बात भी कही है। तो ऐसे आपके क्षेत्र में कौन से ऐसे काम हुए हैं जो आपने जो वादा किया था वहां पे खरे उतरे हैं? मुझे याद है वो दिन, मुझे काम करने के लिए मौका दिया था। मैं मेरे लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। वादे किए थे उसमें, काफ़ी सारे वादे के हमने हिसाब से आगे बढ़े हम लोग। उसमें हमारे उस काम में मेरे साथी भी हैं, हमारे पंचायत के सरपंच श्री रविया भाई हैं, पूरी टीम है, पंचायत के सदस्य हैं। सभी ने जो भी हमने बात कही थी, काफ़ी सारे कामों में हम लोग खरे उतरने की कोशिश की भी है, कुछ में सफलता मिली है, कुछ काम अभी भी ऑन पेपर है, ऑन फाइल है। मैं खुशी के साथ आज इतना कहना चाहता हूँ। हमारे साथी रहे हैं अश्विन भाई, आप भी बचपन से लेके पढ़ाई से लेके हमने बहुत सारी मेहनत में साथ में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और आज ये मौके पे बोलने के लिए अगर मौका दिया ही है, तो हम सबसे पहले हमारी बहुत बड़ी एक डिमांड थी, लोगों की थी, हमारी थी। हमारे प्रदेश में, हमारे गांव में हाई स्कूल में जाने के लिए हमें तकलीफें आई थी। इस करने के लिए मैंने की है। परितोष शुक्ला जी हमारे 10th में हम लोग साथ में बेंच पे पढ़ते थे। नसीबदार हम लोग हैं कि आज हमारे परितोष शुक्ला जी असिस्टेंट एजुकेशन डायरेक्टर पे हैं। उनको हमने, हमारे अश्विन भाई ने भी कहा है, हाथ जोड़ के विनती भी की है। साथ में पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज लोगों के पढ़ाई के लिए हम लोग कुछ मांगने आए हैं। परितोष शुक्ला जी ने हमारे, मैं याद नहीं भूलूंगा, भावसार जी सर थे, उन्होंने भी एक पॉजिटिवली हमें बताया था, विश्वास दिलाया था कि आपकी डिमांड हमारी कोशिश है। और उस टाइम में कलेक्टर साहब राजावत जी थे। सभी अधिकारियों ने हमें मदद की है। और आज जो हाई स्कूल हमारे मसाढ़ में चालू है, वो प्रदेशवासियों की, हमारे पंचायत वासियों की डिमांड थी। उसमें हमारे लोकल ही नहीं है,
हर प्रांत से लोग आए हैं जो कंपनी में रोजगार लेते हैं। और उनके हाई स्कूल में जो ठीक है, लड़कों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो लड़की नहीं पढ़ाते थे, लड़कियों को आने जाने के लिए खर्चा नहीं पूरा होता था, ऐसे फैमिलियों की लड़की जब पढ़ती है, मुझे मैसेज भी मिलता है कि एक हाई स्कूल यहाँ आया, इसके लिए मेरा लड़की यहाँ पढ़ रही है। खुशी होती है मुझे आज भी। लाइफ में हम लोग ये भूलने वाला काम नहीं है। मैंने नहीं किया, ये लोगों की डिमांड थी, लोगों ने जिम्मेदारी दी थी और लोगों के खातिर हमने कोशिश की। हमारे अधिकारियों ने हमें मदद की और उस टाइम में हमारे नेता मोहन भाई डेलकर जी भी थे, उनका भी मदद है मुझे। आज हमारे सांसद जी है, मैंने बताया भी है, सांसद जी को भी बताया है कि सर हमारे प्रदेश में जो हाई स्कूल आई है, आपके हेल्प के वजह से जो हमें पद दिया गया, नियुक्ति की गई, तो सभी का हमें सहयोग मिला है और सहयोग के वजह से हमें जो हाई स्कूल में सबसे बड़ी खुशी की बात मैं मानता हूँ। उसके सिवा हमारे यहाँ कुड़ाचा में है, मसाट में है, जो बारिश के मौसम में किसी का देहांत हो जाता है तो स्मशान के मैदान में खुले में खड़ा रहना पड़ता था। तो उसके बाद पीएससी भी है, पीएससी भी हमारे दास साहब उसके अधिकारी हैं, मुख्य अधिकारी। तो उन्होंने जो प्लान बनाया था, हमारे सभी की डिमांड रखी गई कि हमारे प्रदेश में इंडस्ट्रीज है, काफ़ी सारी चाली है, काफ़ी सारी सोसाइटी है, तो पीएससी काफ़ी छोटी बनाने के वजह हम लोगों ने डिमांड की थी कि एक वहाँ पे सर्जन डॉक्टर रहे, हमारे गाइनोकोलॉजिस्ट वहाँ पे रहे, उस तरह की हमने डिमांड की थी। तो उसमें शायद हमारे लिए वो पूरी सुविधा हॉस्पिटल में नहीं हुई है। आने वाले दिनों में वो देंगे करके हमको बोला तो है, लेकिन फिर भी हमने जो कोशिश की, हॉस्पिटल बन गई है, हाई स्कूल बन गई है और आने वाले दिनों में हम सबसे ज़्यादा आज की तारीख में जो इंडस्ट्रीज़ के वजह से जो पाइपलाइन जो फिल्टर प्लान का जो प्लान आया था, तो उसमें वादे किए थे, वो फ्री में देने की बात कही थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से आज भी वो फ्री में देने के लिए शायद नहीं देने का जैसा मूड बना के रखा है। लेकिन पंचायत के लोगों ने ग्राम सभा में भी बोला है कि भाई फ्री में देना था तो फ्री में ही मिलना चाहिए। और उसके चलते हमने जो फिल्टर पाइपलाइन बिछाई है, उसके ऊपर रोड का जो खुदाई हुई है, उसको रिपेयर करने के लिए आज भी बाकी है। लेकिन एक महामारी की वजह से कुछ काम ऐसे रह गए हैं, बाकी रह गए हैं। गैस की लाइन आई है, सोसाइटियों में जो भी पानी की व्यवस्था है, पंचायत की तरफ से हमारी कोशिश पूरी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से शायद कुछ काम अभी अधूरे हैं, ऑन फाइल है। और आने वाले दिनों में सबसे बड़ा अगर डिमांड करता हूँ लोगों के लिए या हमारे यहाँ के युवाओं के लिए, तो रोजगार के लिए मौका देना चाहिए। और पंचायत के तरफ से हमने कई बार कोशिश की है, लेकिन हमने उसमें सफलता कम पाई है, संपूर्ण रूप से पाई नहीं है। आने वाले दिनों में युवाओं के लिए सबसे बड़ा डिमांड है रोजगार देना चाहिए। तो वो पंचायत की तरफ से हमारी कोशिश आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगी। और युवाओं को मैं बताना चाहूँगा, जागृत रहिए, संगठित रहिए। अकेले मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है। संगठित रहेंगे, एकत्रित रहेंगे, जागृत रहेंगे, एजुकेटेड बनेंगे, तो बिल्कुल आप अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो बिजनेस पॉइंट पे खड़े होइए, खड़े उतरिए, टेक्नोलॉजी पाइए, एजुकेशन में आगे जाके। जब बाहर से आते हैं, पर प्रांत से आके टेक्नोलॉजी या एजुकेटेड होके यहाँ आके हमारी कंपनियों में बड़े बड़े पद पे वो लोग सर्विस कर ही रहे हैं। तो हमारे प्रदेश में भी ये अभी तो SSR कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज आ गई है, हमारी कॉलेज यहाँ आई है। तो आने वाले दिनों में काफ़ी सारे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन और आज के दिन में ध्यान देना चाहिए। और एजुकेशन से आगे बढ़ के आप टेक्नोलॉजी या जो भी फैकल्टी में जाएंगे, जो इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर रोजगार की कौन सी व्यवस्था आपको ज़रूरत पड़ेगी, उस व्यवस्था को ध्यान में रख के आप एजुकेशन में आगे बढ़िए। बिल्कुल रोजगार आपको मिलना चाहिए और हमारी कोशिश इसमें है। और फिर भी हम एक बार और दोहराना चाहते हैं कि प्रशासन को ऐसे जो रोजगार मेले आयोजित किए थे, ऐसे एक बार और रोजगार मेला आयोजित करके पूर्ण रूप से उनको ऑर्डर वहीं पे देना चाहिए, न कि पर प्रशासन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि एक बार वो रोजगार के मेले की आयोजितता और जरूरी है।
और अभी अगर आयोजित हो तो रोजगार मेले में जो भी होगा नक्की उनके ऊपर 5-6 महीने में उनका रिपोर्ट लेना चाहिए, पंचायत को भी देना चाहिए, प्रशासन को भी लेना चाहिए, ताकि इंडस्ट्रीज को भी उनके लिए फर्ज बने। जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो फर्ज है वो अदा कर पाए। और हम उसमें हमें हमारे प्रदेश में हमारे प्रदेशवासियों को इतना तो बोल सकते हैं कि भाई हमने कोशिश की है, आपकी भी कोशिश होनी चाहिए। बिना कोशिश से कुछ नहीं मिलता। यहाँ आने के लिए जैसे लोगों ने हमें मौका तो दिया है, लेकिन उस मौके के माध्यम से मैं इतना बोलना चाहता हूँ, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी युवाओं को मैंने, टेम्पो एसोसिएशन वाले हैं, ट्रक वाले हैं, कंस्ट्रक्शन सब मटेरियल सप्लायर वाले हैं, काफ़ी सारी मदद तो मैंने करना कोशिश किया है हमारी पूरी टीम ने। फिर भी यहाँ की आज की जो परिस्थिति के हिसाब से देखें तो ये साल हमारा नुकसानमंद है, क्योंकि महामारी की वजह से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आने वाले थे, काफ़ी सारे प्रोजेक्टर सामने खड़े थे कि वो दिवाली पे चालू करेंगे, होली पे चालू करेंगे। उसी दौरान ये महामारी की वजह से कुछ तकलीफें आई हैं। और आज के तारीख में इतना बोलना जरूर चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हो सके उतना हमारे प्रदेशवासियों को हम वादा कम करें, उनके लिए काम ज़्यादा करें। ऐसी भावना रख के अगर आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल हमारे प्रदेश में लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने बताया है कि आत्मनिर्भर बने, तो यहाँ पे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशासन किस दिशा में कौन सी योजना के तहत युवाओं को आगे बढ़ाने के कोशिश कर रहे हैं और उसमें आत्मनिर्भर में क्या क्या लाभ ले सकते हैं, किस तरह से वो युवा रोजगार पा सकते हैं। स्वरोजगार की स्कीम लॉन्च की है, प्रसारित की है, बहुत अच्छी भी है, सब कुछ बराबर है। लेकिन जब हमारा युवा यहाँ से उसका स्वरोजगार के चलते जो फैसिलिटी लेने जाता है, तो भारत सरकार की स्कीम को तो लागू कर दिया, लेकिन यहाँ की लोकल प्रशासन की बॉडी को उसमें दखल अंदाजी करना बहुत जरूरी मानता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी सेवाएं हैं जो बैंक में जाते हैं, युवा को फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट्री पूरा फैसिलिटी में जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो पूरा लेके जाता है। मुद्रा लोन हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे, जो व्यवस्था भारत सरकार ने खड़ी कर दी है, भारत सरकार ने आदेश दे दिए हैं, लेकिन यहाँ की लोकल प्रशासन के तरफ से जो उनके आंकड़े नक्की करने चाहिए, और वो आंकड़े पंचायत वाइज होने चाहिए, नगर पालिका के वार्ड वाइज होने चाहिए कि भाई ये पंचायत में कितने बेरोजगार हैं, तो उसके ऊपर से कौन से फैकल्टी को उनको स्वरोजगार में जोड़ा जाए। जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, कैटल फार्मिंग, स्वरोजगार में बहुत से ऐसे हैं, फैब्रिकेशन का है, शॉपिंग का है, किराना शॉपिंग का है, कुछ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग का है। जैसे हमारे मेक इन इंडिया, हमारे यहाँ मेक इन इंडिया युवाओं को मालूम है, लेकिन मेक इन इंडिया में ऐसा कौन के लिए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनको हकीकत में उसका जो प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहिए वो खड़ा करने के लिए तकलीफ है। मैं बिल्कुल कहूँगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन उसके ऊपर अगर सपोर्ट करे तो ही वो आगे बढ़ सकता है। दादरा नगर हवेली 67वां मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, तो आप यहाँ पे कोरोना महामारी के चलते हुए जनता को क्या अपील करोगे कि वो उत्सव कैसे मनाएं? महामारी के चलते जो हमारे भारत सरकार के, हमारे प्रशासन की जो गाइडलाइन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो गाइडलाइन हमारे सरकार पालन करने के लिए कही रही है, उसी हिसाब से हमें पालना चाहिए। हो सके उतना हमारे वजह से हमारे तरफ से कोशिश इतनी होनी चाहिए। अगर सेलिब्रेशन का अगर मौका मिलता है तो वो नियम के बाहर में जाके नहीं, नियम के साथ रह के, नियम को पालन करते हुए उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए। और ऐसे मौके पे इतना लोगों के अपील भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, ऐसे दिनों में हो सके उतना एक दूसरे को हेल्पफुल होके आप सेलिब्रेशन करें। हमारे प्रदेश की
उन्नति के लिए आपको जो भी करना पड़े उसके लिए तैयार रहे, संगठित रहे, एकत्रित रहे और हमारे प्रदेश का विकास के लिए आज का दिन जो महामारी का दिन है उसमें से बाहर निकलने के लिए हो सके अपनी कोशिश करके आगे बढ़ना चाहिए। ये थे हमारे बीच में दादरा नगर हवेली जिला पंचायत के मसाट जिला पंचायत सदस्य प्रवीण भाई पटेल जी। उनके साथ हमने तरह तरह के प्रश्न भी किए, शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, उनके समय में जनता के बीच में किए गए वादे के लिए भी, और 67वें मुक्ति दिवस के ऊपर यहाँ प्रदेश का विकास किस तरह हुआ है और आगे कैसा होना चाहिए, युवाओं के लिए भी उन्होंने बात की है। साथ ही प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं जो है उनके बारे में भी उन्होंने बताया है, युवाओं के बारे में भी बात की है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि दादरा नगर हवेली के ऐसे शिक्षित पढ़े लिखे युवाओं इस राजनीति में आगे आएंगे तो